हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में मिस्र का जो फिरौन था उसे तारीखी और मजहबी रिवायत में अक्सर रमसे सेकंड या उसके बेटे मेरनिप्ता से मंसूब किया जाता है। ये मिस्र का एक जालिम और मखरूर हुक्मरान था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नाफरमानी करने की? सिपाहियों, इसे पकड़कर सबसे गहरी कैद में डाल दो। जिसने बानी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था और उन पर सख्त जुल्म किया करता था। जोर लगाओ सब, जल्दी करो, रात होने से पहले ये पत्थर वहां चाहिए। रुको मत, जोर लगाओ, इसे हरकत दो। एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस से एक आग उठी और उसने मिस्र के हर घर को जलाकर राख कर दिया, सिवाय बिनी इसराइल के गुलामों के। फौरन नजूमियों को बुलाया जाए, मुझे उनसे बात करनी है। ऐ बादशाह, बिनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के ज़वाल और तेरी मौत का सबब बनेगा। नजूमियों ने उस ख्वाब की तबीर सुनाई जो किसी भी हुक्मरान के लिए मौत की घंटी थी। बनी इसराइल का कोई भी लड़का नहीं बचना चाहिए। डर जब बादशाह के दिल में घर कर जाए तो वो दरिंदा बन जाता है। फिरौन ने हुक्म जारी किया, कोई कानूनी हुक्म नहीं, बल्कि मौत का परवाना था। मिस्र की गलियां खून से रन दी गई, माओं की गोदें उजाड़ दी गई। लेकिन फिरौन भूल गया था, जिसे अल्लाह रखना चाहे उसे पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं मिटा सकती। उसी खूनी दौर में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां का दिल खौफ से फट रहा था। तब अल्लाह ने उनके दिल को तसल्ली दी। हुक्म मिला, इसे दूध पिलाओ और इसे दरिया के हवाले कर दो। सोचिए उस मां का तवक्कुल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में डाला और दरियाए नील की लहरों पर छोड़ दिया। लहरें उस संदूक को वहां ले आईं जहां से मौत का हुक्म जारी हुआ था, फिरौन के महल के किनारे। क्या हम इसे अपना बेटा बना लें बादशाह? ये तो छोटा सा बच्चा है, रख लो इसे। देखिए कुदरत का खेल। दुश्मन ने खुद अपने हाथों से अपने खात्मे को पालना शुरू कर दिया। वक्त ने परवाज भरी। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए, ताकतवर और समझदार। एक दिन अनजाने में उनके हाथों एक मिस्री की मदद करते हुए दूसरे की मौत हो गई। लेकिन मिस्र के कानून में इसकी सजा सिर्फ मौत थी। एक शख्स ने आकर खबर दी, मूसा यहां से फौरन निकल जाओ, वो तुम्हारे कत्ल की साजिश कर रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र छोड़ दिया। वो शहजादा जो कल तक महल में था, आज बेसरो समानी में सहरा में था। भूख, प्यास और अनजान रास्ता, ये सफर तय करने के बाद आखिर वो मदैन पहुंचे। जल्दी करो, बाल्टी को ऊंचा खींचो। हमारे पास पूरा दिन नहीं है। उन्होंने वहां देखा, दो लड़कियां कुएं से पानी निकालना चाहती है मगर निकाल नहीं पाती।
آپ کے لیے میں پانی نکال دیتا ہوں۔ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी पानी निकालने में मदद करी। अब्बा जान, हमें एक बहुत अच्छा आदमी मिला जिसने कुएं से हमारे लिए पानी निकाल कर दिया। और एक कुने में जाके बैठ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ करी, ए मेरे रब, मैं उस खैर का मोहताज हूं जो तू मेरी तरफ उतार दे। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ सुन ली। जिन दो लड़कियों की उन्होंने पानी निकालने में मदद करी थी, वो दरअसल हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। आपको उसका बदला दें जो आपने हमारे लिए किया। अब्बा जान, ये वो नेक आदमी है जिसने आज हमारे लिए पानी निकाल कर दिया। हजरत शोएब इस वाक़े से खुश हुए और अपनी एक बेटी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आकद करवा दिया। ऐसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पनाह भी मिली, रिस्क भी, और 10 साल के लिए मदाइन में सुकून भी। चरवाहे की जिंदगी ने उन्हें सब्र सिखाया, जो आने वाले बड़े मिशन की तैयारी थी। जब 10 साल का अरसा तमाम हुआ, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी के साथ वापसी मिस्र का सफर शुरू किया। कोहे तूर की वादी, अंधेरी रात और शदीद सर्दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर एक आग जलती देखी। जब करीब गए तो वो आग नहीं, नूर था। अपने जूते उतार दो, तुम पाक मुकाम तूरे सिना पे हो। मूसा अलैहिस्सलाम कांप उठे, जूते उतार कर आगे बढ़े। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। फिरौन के पास जाओ, वो सरकाश हो चुका है। तुम्हारी लाठी को हम ने ऐसी ताकत बख्शी है जो काफिरों के लिए एक अजीम निशानी है। बस फिर हाथ में सिर्फ एक लाठी और भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ मूसा अलैहिस्सलाम पहुंच गए उस दरबार में जहां परिंदे भी पर मारने से डरते थे। ए फिरौन, अल्लाह से डरो और उसी की इबादत कर। तुम्हारा राब कौन है? क्या मैं तुम्हारा राब नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज में कहा, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, जिसने जमीन और आसमान बनाए। तुम जिस राब की तरफ बुलाते हो उसकी सच्चाई साबित करो। फिर तारीख का सबसे जबरदस्त मुकाबला हुआ। जादूगारों ने रस्सियां फेंकी जो सांप बन गई, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर मारी तो वो हकीकी अजदहा बन गई और सबको निगल गई। जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं, ये खुदा की ताकत है। वो साजदे में गिर गए। ये जादू नहीं, मौजज़ा है। फिरौन फिर भी नहीं माना। फिर मिस्र पे कुदरत का अजाब टूटा। कभी खून वाला पानी, कभी मेढकों की बारिश, कभी तिद्दी दल यानी तिद्दियों का हमला।
ये कोई खुदा की निशानी नहीं। फिरौन का घमंड और झूठी खुदाई का दावा तब भी खत्म नहीं हुआ। मैं ही तुम्हारा रब हूं। आखिरकार अल्लाह का हुक्म आया, रातों रात मेरे बंदों को लेकर मिस्र की सरजमीन से निकल जाओ। जब फिरौन को पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। फौज को फौरन जमा करो, हम उनका पीछा करेंगे और उन्हें वापस लाएंगे। उसने अपना पूरा लश्कर जमा किया। पूरी फौज को हरकत में लाओ। और उधर बनी इस्राएल समंदर के किनारे, आगे गहरा समंदर, पीछे मौत का लश्कर। हमारे पीछे फरौन है और आगे गहरा समंदर। आगे रास्ता नहीं है, हम फंस गए हैं। अब क्या होगा? समुंदर आगे है, दुश्मन पीछे। हमारा बचना मुश्किल है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन से कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता निकालेगा। जब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म सुनाया। हजरत मूसा ने लाठी पानी पर मारी और पानी फट गया। पानी की दीवारें खदी हो गईं और बीच में सूखा रास्ता बन गया। Praise be to him. We can cross. He parts the waters for us. मंजर देखकर भी फिरौन का तकब्बुर ना टूटा। वो अपने घोड़े लेकर समंदर के बीच उतर गया। जब बनी इस्राएल किनारे पर पहुंच गए, अल्लाह ने पानी को मिलने का हुक्म दे दिया। समंदर की लहरें फिरौन और उसके लश्कर पर टूट पड़ी। जब पानी गले तक पहुंचा तो वो चीखा। ये क्या हो रहा है? पानी भर रहा है, हम मर जाएंगे, बचाओ, कोई हमें बचाओ। या खुदा, ये कैसा अज़ब है, बचाओ। मैंने गुनाह किया, माफ फरमा दे। लेकिन तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब जबकि पहले तूने नाफरमानी की, अब तुम्हें दी हुई मोहलत का वक्त खत्म हो गया। अल्लाह ने उसके जिस्म को बचा लिया ताकि रहती दुनिया तक के जालिमों के लिए वो एक इबरत का निशान बने। कई हजार साल गुजर गए, मगर फिरौन की लाश आज भी गवाह है कि तकब्बुर करने वाला कभी अल्लाह के अजाब से नहीं बच पाया। अगर इस वाक़ये ने आपके ईमान को ताज़ा किया और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही क़सासुल अंबिया की सीरीज लाएं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिख कर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और सब्सक्राइब करें ताकि अगली दास्तान आपसे मिस न हो।